नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है एनएसडीएल से जुड़ी। एनएसडीएल का जो आईपीओ है उसके शेयर आज मार्केट में लिस्ट हो गए हैं और ये 10% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, लगभग लगभग उतना ही प्रीमियम देखने को मिला है एनएसडीएल के आईपीओ में। इसके बाद देखिए, ट्रंप एक बार फिर से अपने धमकी के जो लेवल है उसको बढ़ाते हुए नजर आए हैं। पहले तो इन्होंने 25% का टैरिफ अनाउंसमेंट किया। उसके बाद इन्होंने इंडिया के लिए कई बातें कही, जैसे कि वो रशिया से इंपोर्ट करता है ऑयल और यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी उसको कोई परवाह नहीं है। इसके बाद जब इंडिया ने इसका जवाब दिया, इंडिया ने बोला कि यूएस खुद रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, कई यूरोपियन कंट्रीज रशिया से इंपोर्ट कर रही हैं और इंडिया को केवल टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ा स्टैंड लिया इंडिया ने यहाँ पर और बिना प्रेशर में आए जवाब दिया है यूएस को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इससे बौखलाकर अब ट्रंप ने कहा है कि वो नेक्स्ट 24 आवर में टैरिफ को बढ़ाने का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कितना परसेंट बढ़ाएंगे ये वो उसी समय बताएंगे जब वो टैरिफ को इंक्रीज करने का अनाउंसमेंट करेंगे। अभी जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ट्रंप की ओर से टैरिफ को बढ़ाने का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो ट्रंप टैरिफ बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर चुके होंगे, अगर अपने बयान में कायम रहते हैं तो देखिए, इंडिया ने जो स्टैंड लिया है और यूएस को रिस्पॉन्ड किया है कि आप खुद रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं केमिकल। इस पर जब ट्रंप से सवाल किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जो जवाब है वो सुनकर आपको हंसी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, यानी उन्हें नहीं पता कि यूएस रसिया से क्या इंपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में पता करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो देखिए, वो एक तरफ इंडिया से ऐसी बातें कर रहे हैं कि रसिया से इंपोर्ट किया तो आप पे टैरिफ लगा दूंगा और टैरिफ और बढ़ा दूंगा, जबकि वो दूसरी तरफ रसिया से खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, बट उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, यूएस जो है वो रसिया से इंपोर्ट करता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा केमिकल्स भी इंपोर्ट किए जाते हैं रसिया से, और ट्रंप को इन सब की कोई जानकारी नहीं है और बस वो बयान दिए जा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ टाइम में इस तरह का प्रेसिडेंट नहीं देखा है। क्या आपने देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद ट्रंप का यह भी कहना है कि वो फार्मा पर 250% यानी कि 250% का टैरिफ लगाने वाले हैं, और उनका कहना है कि वो मेहरबानी कर डायरेक्ट 250% का टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो 18 महीने लेंगे इसके लिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 250% तक ले जाएंगे। और किस लिए? ताकि यूएस में जो प्रोडक्शन हो रहा है फार्मा से रिलेटेड उसको बूस्ट मिल सके। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेन यानी कि अदर कंट्री से जो सेमीकंडक्टर आ रहे हैं यूएस में, उन पर भी नया ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा यूएस में। और उनका मानना है कि इससे फायदा होगा यूएस को, क्योंकि यूएस में जो सेमीकंडक्टर बन रहे हैं उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और उनका कहना है कि इससे यूएस जो अभी अदर कंट्रीज पर निर्भर है अपनी सप्लाई चेन के लिए, वो खुद आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसके बाद देखिए, इंडिया में जून के महीने में एसयूवी की जो सेल्स है वो 5 साल बाद गिरती हुई नजर आई है। जून महीने में एसयूवी की सेल में 2.1% की गिरावट देखी गई है। और अगर इसके रीजन की बात करें तो देखिए, अलग अलग तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। सबसे नंबर 1 रीजन अगर हम देखें तो देखिए, आईटी सेक्टर में मास लेवल पे ले ऑफ हो रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और भी कई इश्यूज हैं, जैसे कि फ्यूल का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इन सब की वजह से एसयूवी की जो सेल है वो गिरती हुई नजर आई है, वो भी पूरे 5 साल बाद। इसके बाद देखिए, ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ करी है 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में। इससे पहले हमने बताया था कि उनको समन जारी किया गया था और अब उनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। और पूछताछ भी ऐसी नहीं कि ऊपर ऊपर, पूरा डिटेल में पूछताछ की गई है। पूरे पूरे 9 घंटे तक ये पूछताछ की गई है। इसके अलावा उनसे जुड़े जो अदर इंडिविजुअल्स हैं उनको भी समन भेजा जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इस खबर का असर पड़ता हुआ नजर आया है अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनीज में, और लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है इनसे जुड़ी कंपनीज के स्टॉक में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए, M&B इंजीनियरिंग, इसके शेयर की भी आज लिस्टिंग हो गई है और इसकी जो लिस्टिंग है वो फ्लैट हुई है। 385 रुपए पर ही इसका आईपीओ आया था और 385 रुपए पर ही इसकी लिस्टिंग भी हुई है। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। इसके बाद देखिए, ग्लैंड फार्मा, इसके स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली। इसने Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं
और क्वार्टर 1 में इसके जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नजर आया है, 50% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और बढ़ के हो गया है 215 करोड़ रुपीस, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 143 करोड़ रुपीस था। इसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया है, इसको बरकरार रखा गया है 5.50% पर और जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वो 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। तो इस तरीके से देखिए लगातार 3 बार इससे पहले जो रेपो रेट है उसमें कटौती की गई थी, बट इस बार रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की गई। इसके बाद देखिए रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी श्री लोटस डेवलपर जो कि लग्जरी अपार्टमेंट बनाती है, इसके शेयर भी आज मार्केट में लिस्ट हुए हैं। इसके जो शेयर हैं वो 90% के प्रीमियम के साथ मार्केट में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ को मिलने वाले रिस्पांस की बात करें तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था ये आईपीओ, 74 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिला था। वहीं आईपीओ से जो पैसा मिला है कंपनी को उसका यूज कंपनी करने वाली है जो उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर और इसकी सब्सिडरीज के लिए। इसके बाद देखिए आईडीबीआई बैंक पर गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो सेल करने वाली है और इसके लिए वो फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट करेगी इस साल के एंड तक, यानी कि दिसंबर महीने में। दीपम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया है। इसके अलावा जो भी बिड्स अवेलेबल होंगी उसमें से जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा मार्च 2026 तक। इसके बाद देखिए आज से हम एक फाइनेंशियल क्विज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि फाइनेंस से जुड़ा होगा, स्टॉक मार्केट से जुड़ा होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है ताकि आप भी हमसे जुड़े रहें और ये जो वार्तालाप है ये एक तरफा ना लगे। तो जवाब दीजिए। आज का क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा था, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ? एलआईसी, हुंडई, कोल इंडिया या फिर पेटीएम? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा, हम सारे कमेंट को देख रहे हैं, देखते हैं आपका जवाब सही होता है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।